हमारे देवी देवताओं का चित्र जो है मादक खाद्यान्न जो है उन पर भी बनाया जा रहा है। जैसे गणेश गुटखा, बताओ भाई, गणेश जी को गुटखा से जोड़ दिया, कितना गड़बड़ किया बोलो। गणेश जी का नाम क्यों रखा, अपने बाप का नाम क्यों नहीं रखा? क्यों भाई, अपने बाप का नाम रखो। अब आप कह सकते हो सकता है उसके बाप ही का नाम गणेश हो। क्यों भाई, तो तुमने बाप के नाम को ऐसी जगह से क्यों जोड़ा? तीर्थ से जोड़ते बाप का नाम, कमरा बनवाते उसमें प्लेट लगवाते बाप के नाम की, कि गुटखा में बाप का नाम जोड़ दिया। जनक गुटखा, गणेश गुटखा, जनक गुटखा चला था, मैंने बहुत विरोध किया। गणेश गुटखा, भैरव गुटखा, ये सब नाम बोलो भाई गलत। हिंदू होकर के जो है देवी देवताओं को नशा से जोड़ रहे हो। बोलो ये नशेड़ी खाद्यान्न है कि नहीं? बोलो इनसे नशा आता है कि नहीं? गलत कर रहे हो। अन्य धर्मावलंबी कभी भी अपनी देवी देवताओं का नाम नहीं जोड़ते हैं। कोई जोड़ता है तो तुरंत जो है संग्राम करने लगते हैं, खबरदार। लेकिन हिंदू पैसा कमाने के चक्कर में देवी देवताओं के नाम से इस प्रकार के जिनको खा के थूका जाता हो। बोलो भाई, गुटखा खाओगे तो क्या करोगे? थूकोगे। गलत। और कोई नाम रखो, लेकिन भगवान के नाम से, देवी देवताओं के नाम से नहीं होना चाहिए। मेरा विरोध है, विरोध है मेरा। आज जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। देवराज इंद्र लज्जित हो रहे हैं सफाई कर्मी के धन को देख करके, संपदा को देख करके। इसका मतलब है कि जहां दान ज्यादा होता है धन वहीं पर आता है। तो सबसे ज्यादा दान कहां होता है? मिथिला में। इसलिए सबसे ज्यादा धन कहां है? मिथिला में। और एक बात बतावे, धन के प्रभाव से कभी परमात्मा नहीं आता है बिना निमंत्रण के। दान के प्रभाव से परमात्मा बिना सूचना के पहुंच जाता है, बिना निमंत्रण के पहुंच जाता है। किसके प्रभाव से? दान के प्रभाव से। दान की बड़ी महिमा है। इसलिए उन्हीं दानों में एक सबसे सुंदर विशिष्टतम दान है कन्या दान। और ये सौभाग्य महाराज श्री जनक को, महारानी सुनैना को मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? और इस सौभाग्य के साथ आप सब आज कथा में जुड़ रहे हैं, कन्यादान के साथ सभी जुड़ रहे हैं। बोलो जुड़ रहे हैं कि नहीं? यजमान तो जुड़ ही रहे हैं, आप लोग भी जुड़ रहे हो, क्योंकि ये कामता नाथ जी के यजमान हैं कथा के, और आप सभी जो है मेहमान हो। क्यों भाई? भगवान का भक्त भगवान से ज्यादा महिमा मंडित होता है। गलत कह रहा हूं क्या? मेहमान हो सब। अच्छा एक बात बताओ, मेहमान जब आता है तो उससे ठहराया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, पूछा भी जाता है। सब कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं? आश्रम के लोग बोलो सब कर रहे, पूछ रहे, ठहरा रहे, खिला रहे, पिला रहे। क्यों? भगवान कामता नाथ के तुम भक्त हो, इसलिए संतों के मेहमान हो। अलग से कोई मेहमान हम लोगों के हैं ही नहीं, क्योंकि शादीशुदी की नहीं तो काहे के मेहमान? क्यों भाई है? काहे के मेहमान? मेहमान तुम ही सब हो, तुम सब मेहमान हो। भगवान के भक्त बन गए हो तो संतों के मेहमान बन गए हो। और भक्ति से दूर रहते तो याद रखना, ना तुम मेहमान बन पाते, ना मेहरबान होता देवता तुम्हारे ऊपर, है नहीं? तुम क्या बन जाते? हम क्या बता दे में क्या बन जाते? तुम खुद सोच लो क्या बन जाते हैं? हाँ, पहलवान भी नहीं बन पाते, याद रखना। पहलवान भी नहीं बन पाते। पहलवान कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो पहलवान है। बोलो भाई, जिसने दंगल में एक दूसरे को पटक दिया है वो पहलवान नहीं है। वो काहे का पहलवान? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है
वो पहलवान है। और याद रखना, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, संतों से जुड़ जाता, सत्संग से जुड़ जाता है, वही व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है, संयमी हो जाता है। क्योंकि सत्संग संयम प्रदान करता है। बोलो करता है कि नहीं? ये संयम ही तो है, ये संयम ही है प्यारे। एक साथ इतने लोग बैठे हैं और कोई व्यवस्था पर विचार नहीं कर रहा है, जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए। ईमानदारी से बताओ, ये वैचारिक संयम नहीं है तो क्या है? ये कौन सा संयम है? वैचारिक संयम है। ये वैचारिक संयम, आप सब, यही सत्संग का प्रभाव है। अभी फंक्शन में किसी के यहां जाते तो 10 लोग कुर्सी पर बैठे होते तो तुम तुरंत कहते क्या बात है, हम लोगों के लिए कुर्सियां क्यों नहीं? लेकिन यहां तो कुर्सियां पड़ी, पहले आओ और पहले पाओ, बैठ जाओ, वरना जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। क्यों भाई? पहले आओ और पहले पाओ। लेकिन किसी के मन में ये भाव ही नहीं है ना? तो ये है सत्संग का प्रभाव, इसको कहते हैं सुंदर सोच। तो भैया जनक जी महाराज को संपदा इतनी मिली, किससे? दान से मिली। दान करते हैं। और क्या करते हैं? दान ही नहीं करते हैं, ज्ञान का ही प्रचार नहीं करते हैं, श्रम का भी प्रचार करते हैं कि मेहनत। राजा बनने का अभिमान नहीं है। राजा बनने का अभिमान होता तो बोलो हल चलाते क्या? नहीं चलाते हल। राजा बनने का अभिमान होता, इसका मतलब है निराभिमानता है। भगवान कृपा तभी करते हैं जब निराभिमानता आ जाती है, इसलिए किशोरी जी ने कृपा की। निराभिमानता के कारण ये हल चलाना क्या है? बोलो, ये निराभिमानता है कि नहीं? बोलो भाई, ये निराभिमानता है, हल चलाना। निराभिमानता के कारण ब्रह्म कहता है कि मैं आ रहा हूं और बेटी बन करके आ रहा हूं। क्योंकि बेटा है आपके पास, बेटी नहीं है। मैं बेटी बन के आ रहा हूं। बेटा तो थे, लक्ष्मी निधि वगैरह सब पुत्र हैं महाराज जनक के, लेकिन बेटा बन के नहीं, बेटी बन के आ रहा हूं। और वो ब्रह्म बेटी बन के आया। बोलिए जनक नंदनी की। अब जनक जी महाराज को चिंता हुई कि बेटी का विवाह किया जाए। बेटी का विवाह, ब्रह्म जब बेटी बन के आया है तो बोलो किसी ऐरा गहरा नट्ठू खेड़ा के साथ विवाह होगा? सोचना पड़ेगा है। जब आप अपनी बेटी के लिए कई साल परेशान होते हो कि मेरी बेटी की जितनी क्षमता है, काबिलियत है, उससे ज्यादा क्षमता वाला, काबिलियत वाला वर मिलना चाहिए, पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए। जनक जी महाराज के पास पैसे की, ब्रह्म पैसे से नहीं आता है। बोलो पैसे से आता है? आज तो तुम किसी अमीर का बेटा अपना जमीन जायदाद बेच लो, कर्जा निकाल लो, ठीक है, वो पैसा दोगे कर लेगा वो संबंध। लेकिन नहीं, ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता है पैसे से। ब्रह्म प्राप्त होता है संतों की कृपा से। किसकी कृपा से? संतों की। पैसे की कृपा से नहीं, संतों की कृपा से। भगवान राम का विवाह अगर पैसा माध्यम बन जाता तो हो सकता था क्या? स्वीकार ही नहीं करते भगवान। संत माध्यम बन गए, इसलिए भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। कौन माध्यम बन गए? संत। किशोरी जी ने भी तभी इस संबंध को स्वीकार किया है जब संत माध्यम बन गए। और आज संजोग की बात है कि सीताराम जी के विवाह की कथा होनी थी तो ये विश्वामित्र बन के आ गए हैं, घनश्यामाचार्य जी हैं। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? विश्वामित्र बन के आ गए। और विश्वामित्र के अलावा भगवान के विवाह में बहुत से संत पधार गए थे ना। सभी संत आए, यहां से अत्रि जी भी गए थे, अंगिरा जी भी गए थे, अगस्त जी भी गए थे। ऐसे ही हमारे राम प्रियदास जी महाराज और जी संत बैठे हैं, ये छिमछिमा हनुमान जी महाराज के सभी संत स्वरूप जहाँ जहाँ बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं।
हम ये देखो मागर से हमारे महाराज मागर वाले हमारे यहीं के शिष्य थे, कामतानाथ जी के, उसी स्थान पर हरियाणा में है, उसी स्थान के महंत हैं। ये तो मुझसे ही विरक्त दीक्षा लिए हैं, क्योंकि यहाँ की परंपरा चली आ रही है। बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है, वहाँ से आए। इसका मतलब है कि सीताराम जी का विवाह हो रहा है, तो बोलो भाई सभी आ गए कि नहीं आ गए? संत आए और विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी विश्वामित्र जी ने विवाह में। संत तो सभी आए थे, लेकिन उपस्थिति किसने कराई थी? विश्वामित्र जी महाराज ने। तो प्यारे जनक जी चिंतित हैं कि सामान्य बेटी होती तब तो कोई बात नहीं, डिसीजन सामान्य रूप से ले लिया जाता है, लेकिन बेटी सामान्य नहीं है। ये तो आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोर यही माया, सो अवतरे मोर यही माया, आदि शक्ति जय जग उपजाया। आदि शक्ति, तो बोलो भाई ये आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति का वर्णन तो परब्रह्म ही करेगा, और कोई कर नहीं सकता है। अब परब्रह्म किसके अधीन है? महात्माओं के अधीन है। बोलो है कि नहीं? दशरथ जी ने भी कल की कथा में आपने सुना था, यही तो कहा था कि महाराज मैं नहीं दे पा रहा हूं राम को, क्योंकि राम को धरोहर के रूप में मैंने रखा है, अधिकार तो संतों का है। वशिष्ठ जी महाराज चाहे गुरुदेव तो दे दे, अधिकार किसका है? संतों का। तो जनक जी महाराज भी इस विवाह में अधिकार संतों को दे रहे हैं। उधर राम पक्ष से स्वयं विश्वामित्र जी महाराज और किशोरी जी के पक्ष से स्वयं सतानंद जी महाराज। सतानंद जी ये गौतम ऋषि के पुत्र हैं, अहिल्या जी के पुत्र हैं। कौन? सतानंद जी महाराज। सतानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं ये भी। और एक पहचान और है इनकी, ये हनुमान जी के मामा हैं। कौन है? हनुमान जी के मामा। अब बोलो भाई हनुमान जी के मामा की कीमत क्या हो सकती है? सोचो, जब तो अपने अपने मामा से अर्थ लगा लो, केवल शकुनी मामा को छोड़ के। क्यों भाई? शकुनी मामा को छोड़ के बाकी अपने अपने मामा से अर्थ लगा लो। कितना प्रेम करते हो मामा से, हो मामा कितना प्यार करता है भांजे से, है? क्योंकि ऐसी पौराणिक प्रामाणिकता है कि गौतम ऋषि की पुत्री का नाम है अंजना, और गौतम ऋषि के पुत्र का नाम है शतानंद। तो बहन भाई हुए। बोलो हुए कि नहीं? तो हनुमान जी किसके पुत्र हैं? अंजनी नंदन कहते हैं उनको कि नहीं कहते? अंजनी नंदन, मारुति नंदन और अंजनी नंदन। तो अंजनी नंदन जब हनुमान जी हैं, तो बोलो अंजनी जी के भाई हैं कौन? सतानंद जी हनुमान जी के कौन हुए? मामा जी। बोलो उच्च कोटि के संत है कि नहीं? ये प्रमाण मैंने दे दिया, इसलिए साधारण मत समझना सतानंद जी को। भले ही कुल पुरोहित हैं, लेकिन वशिष्ठ जी भी तो कुल पुरोहित हैं इक्ष्वाकु वंश के। लेकिन महिमा कितनी बड़ी है? बोलो महिमा कितनी बड़ी है? याद रखना, कुल पुरोहित का अर्थ ये नहीं होता है कि लेने देने के चक्कर में पुरोहित करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पुरोहित कर्म जो है परमात्मा के आदेश से किया जाता है, क्योंकि वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देनी है, उसके लिए पुरोहित की परम आवश्यकता है। और घर में यदि आप वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता नहीं देंगे तो अशांति रहेगी, ग्रह प्रतिकूल बने रहेंगे। ये पक्की बात मान लो। इसलिए ग्रह बाधा दूर करने के लिए आपको अनुष्ठान कराने पड़ते हैं घर के अंदर, तभी ग्रह बाधाएं दूर होती हैं।
तो इसके लिए अहम भूमिका किसकी होती है? पुरोहित की होती है। सतानंद जी महाराज उच्च कोटि के संत हैं, वो किसके पक्ष से हैं? बोलो भाई, श्री जनक नंदिनी के पक्ष से। और विश्वामित्र जी किसके पक्ष से हैं? स्वयं रघुनंदन हैं, दशरथ नंदन श्री राम के पक्ष से। जनक जी महाराज सोचने लगे कि विवाह तो होगा बेटी का, लेकिन ब्रह्म की पहचान कैसे होगी? किसकी पहचान? ब्रह्म की पहचान। देखो, ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म पर उपदेश देते रहे जनक जी। ब्रह्म ज्ञानी सबसे बड़े कौन है? जनक जी हैं, लेकिन किस पर उपदेश देते रहे? निर्गुण ब्रह्म पर। तो निर्गुण के बारे में चिंतन दिया जा सकता है, बोलो इतना ही होता, चिंतन दिया जा सकता है। लेकिन वही ब्रह्म निर्गुण से सगुण बना तो पहचान कैसे हो सकती है? उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल की बात है। अभी इसी सभा में हनुमान जी बैठे हैं, श्रोता बन करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये आंख पहचान नहीं कर पा रही है कि कौन हनुमान है। ये फलाने हैं, 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 और ये पता नहीं कौन है, लेकिन यहीं से आए होंगे आसपास से। क्यों भाई? इतना कह के नहीं नहीं नहीं, आंख नहीं पहचान कर पा रही है, आंख पहचान ही नहीं कर पा रही है तुम्हारी। बैठे हैं हनुमान जी। जनक जी महाराज कहते हैं आंख कैसे पहचान कर पाएगी कि ये ब्रह्म है? चलो ऐसी सूचना कर दो कि जिससे पता लग जाएगा, ऐसी घोषणा कर दो, पता लग जाएगा क्या कि कौन ब्रह्म है, कौन ब्रह्म है। अच्छा एक बात बताओ विचारवान श्रोताओ, आप ये घोषणा करो कि इस पर्वत को कोई उठा ले, तो बहुत लोग उठाने आए, उठा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण आ जाएंगे सामान्य भेष में, अगर कामदगिरि को उठा के सिर पर धारण कर लिया, समझ लेना भगवान कृष्ण है वो। बोलो है कि नहीं? गोवर्धन को किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। बोलो पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे जनक जी महाराज ने कहा ये धनुष रखा है, जो उठाएगा तोड़ेगा पहचान क्लियर हो जाएगी। क्यों भाई? पहचान क्लियर हो जाएगी। वैसे घोषणा नहीं की जनक जी ने कि लोग कहते हैं क्यों धनुष वनुष की बात करते थे, क्या मतलब था धनुष से? मतलब क्यों नहीं था? सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरहट थे। मैं विचार नहीं करूंगा, जो धनुष तोड़ेगा मैं विवाह कर दूंगा, विचार ही नहीं करूंगा। जबकि विचार करना पड़ता है, सामान्य विवाह में विचार जरूर करना पड़ता है। और कोई बाप ये कहे कि मैं विचार नहीं करूंगा, बेटी का विवाह कर दूंगा, तो लोग गांव के कहेंगे पागल है क्या, फालतू की बात क्यों करता है? गांव की इज्जत का सवाल है। तेरी बेटी है तो क्या हो गया, जन्म तूने दिया है, लेकिन पूरे गांव की आस्था जुड़ी है उससे। बेटी से बोलो पूरे गांव की आस्था जुड़ी होती है कि नहीं जुड़ी होती है? इतनी ज्यादा आस्था थी कि मजदूर का दामाद आ जाता था गांव में, तो गांव का जमींदार राम राम करता था। बोलो करता था कि नहीं? हमारे गांव की बेटी ब्याही, ये नहीं कि ये मजदूर का दामाद है, नहीं नहीं, हमारे गांव की बेटी ब्याही, पूरे गांव का दामाद है। अब वो भाव चला गया, वो प्यार चला गया, वो श्रद्धा चली गई, वो भाव चला गया। लो चला गया भाव कि नहीं? आज तो बाजार भाव के चक्कर में पड़ी दुनिया, केवल बाजार भाव। बाजार में जाओ क्या क्या भाव है, कौन कौन चीज,
लेकिन बेटी के प्रति क्या भाव है गांव वालों का, बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, बाप का तो माँ बाप का रहेगा, परिवार तक रहेगा, लेकिन गांव के लोगों का क्या भाव है। अगर भाव अच्छा हो तो अपराध नहीं होंगे। अपराध कहाँ होंगे बोलो भाई? भाव अगर अच्छा होगा तो अपराध होंगे ही नहीं, लेकिन भाव के अभाव में ही अपराध बढ़ रहा है। और भाव में गिरावट इसलिए आती जा रही है क्योंकि सत्संग का अभाव है।